लगभग 2 दशकों के इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च कॉरपोरेशन के बाद रशिया ने इस हफ्ते ये अनाउंस कर दिया कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 2025 के बाद आउट हो जाएगा, विड्रॉल कर जाएगा। उसका मन है कि वो खुद का एक फ्लोटिंग लेबोरेटरी बनाए 2030 तक और उसको संचालित करे। रशिया का इस प्रकार का जो डिसीजन है वो ये बताता है कि किस प्रकार से रशिया और यूएस के बीच में जो रिश्ते हैं वो कई फ्रंट्स पे लगातार खराब होते चले जा रहे हैं और दोनों ही सुपर पावर्स ने एक दूसरे को कहा है कि वो स्पेस का मिलिटराइजेशन कर रहे हैं। रोसकॉसमोस के जो चीफ हैं उनका ये कहना है, उन्होंने इंटरफैक्स न्यूज़ एजेंसी को ये बताया कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चला तो 2030 तक वो इसे ऑर्बिट में रख पाएंगे, इसे मतलब अपने फ्लोटिंग लेबोरेटरी को, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू होने वाली है। रशिया का कहना है कि इस नए स्टेप से वो विश्व में एक स्पेस एक्सप्लोरेशन को नई दिशा देना चाहते हैं। पर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन करता क्या है? एक्चुअल में ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट होते हैं जो कि माइक्रो ग्रेविटी पे परफॉर्म किए जाते हैं, उन्हीं को अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स के माध्यम से इस स्पेस स्टेशन में परफॉर्म किया जाता है। ये स्पेस स्टेशन एक बड़े एयरक्राफ्ट की तरह है जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है और एक बड़ी लेबोरेटरी की तरह है जो कि स्पेस में मौजूद है। इसमें एस्ट्रोनॉट आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और चले जाते हैं। ये पहली बार नहीं है कि कोई स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में ऑपरेट हो रहा है। सोवियत यूनियन ने मीर स्पेस स्टेशन जो कि उन्होंने 1986 में लगाना स्टार्ट किया था, 2001 तक उसको ऑपरेट किया। इसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 में बनना शुरू हुआ, अपना काम उसने शुरू किया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 5 देशों के, या आप कह सकते हैं कि 5 एंटिटी के एक बहुत बड़े कॉपरेशन को दिखाता है। इसमें यूएस की नासा, रशिया के रोसकॉसमोस, जापान का JAXA, यूरोप की ESA और कनाडा की CSA, ये सारी स्पेस एजेंसी मिलके इस स्पेस स्टेशन को चला रहे हैं। इसका खर्चा बांटते हैं वो, और इसमें जो वर्कलोड है उसको भी बांटते हैं। इसे लॉन्च हुए 20 साल हो चुके हैं और इसमें मानव कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करता रहता है, जिसमें अभी तक $150 बिलियन का खर्चा आ चुका है। और इनमें परफॉर्म होने वाले एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो कि पृथ्वी पर परफॉर्म नहीं किए जा सकते हैं। नासा के रिपोर्ट के मुताबिक 243 लोग 19 कंट्रीज से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को विजिट कर चुके हैं, उसमें जा चुके हैं। और इस फ्लोटिंग लेबोरेटरी में लगभग 3000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट या रिसर्च या एजुकेशनल इन्वेस्टिगेशन अभी तक हो चुकी है और इनमें रिसर्च करने वाले लोग लगभग 108 कंट्रीज या क्षेत्र से आते हैं। अब हम लोग यूएस और रशिया के बीच में जो स्पेस प्रतिस्पर्धा है उसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सक्सेसफुल बनाने में रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। रशिया इससे पहले मीर स्पेस स्टेशन ऑपरेट कर रहा था, इसलिए उसके पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी थी कि मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन किस प्रकार से बनाए जाते हैं। रशिया को इस प्रकार के प्रोग्राम से दूर इसलिए भी नहीं रखा जा सकता क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाने का जो व्हीकल है वो रशिया के पास ही है। सोयूज पैसेंजर व्हीकल इसको नाम दिया गया है और इसी के माध्यम से जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाते हैं। और ये तब हुआ जब यूएस ने अपना स्पेस शटल प्रोग्राम 2011 के बाद बंद कर दिया था। पर रशिया पे जो ये डिपेंडेंसी है वो उस समय खत्म हो गई जब एलन मस्क की SpaceX ने यूएस के लिए कार्गो और एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन तक भेजा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजा। और इसके बाद जो रशिया को नासा के थ्रू जो फंडिंग मिलती थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाने के लिए वो बंद होने के कगार पर आ चुकी है। नासा ने अभी तक सोयूज फ्लाइट्स के लिए लगभग $3.9 बिलियन खर्च कर दिए हैं जो कि रशिया के खाते में गए हैं। ऐसा नहीं है कि SpaceX ही केवल इस प्रकार की चीजें यूएस में डेवलप कर रहा है। बोइंग के द्वारा स्टार लाइनर एक कैप्सूल है, वो भी जल्द ही बनने वाला है और वो भी ऑपरेशनल होने वाला है। तो धीरे धीरे रशिया की जो उपयोगिता है या रशिया का जो महत्व है वो ख़त्म होता देख रशिया ये सोच रहा होगा कि इस प्रोजेक्ट से उनको बाहर निकल जाना चाहिए और अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहिए। रशिया और यूएस के बीच में एक और खटास ये है कि यूएस रशिया को इस चीज़ के लिए ब्लेम करता है कि सोलर विंड हैकिंग जो कि 2020 में हुई थी, इसके अलावा 2020 के इलेक्शन में भी इंटरफेरेंस रशिया का देखने को मिला था,
उस कारण भी रशिया और यूएस के बीच में जो संबंध हैं वो सही नहीं है। यूएस रशिया को स्पेस में वेपन टेस्ट करने के लिए जिम्मेदार मानता है। उसका ये कहना है कि रशिया ने अपनी सैटेलाइट से एक प्रोजेक्टाइल स्पेस में फायर किया था। वहीं रशिया यूएस को यह कहता है कि वो स्पेस को एक मिलिट्री थिएटर की तरह देखता है। तो अब रशिया का आगे क्या प्लान होने वाला है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2030 तक वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में अपना फ्लोटिंग लेबोरेटरी लॉन्च करने वाले हैं। पर ये जो लेबोरेटरी होगी वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हायर एल्टीट्यूड पे होगी, ताकि वो पोलर रीजन पर आसानी से ऑब्जर्वेशन कर सकें। ये जो इनका स्पेस स्टेशन होगा वो मॉड्यूलर होगा और उसको एनर्जिया कॉर्पोरेशन के द्वारा असेंबल किया जाएगा, जिसमें लगभग $5 बिलियन के असेंबली में खर्च होने वाले हैं। इसको हायर एल्टीट्यूड पे लॉन्च करने का एक फायदा रशिया को यह भी होने वाला है कि आर्कटिक सी रूट जो रशिया नया प्लान कर रहा है उसमें उनको प्लानिंग करने में इसके माध्यम से आसानी होने वाली है। रशिया यह भी चाहता है कि उनके कॉस्मोनॉट्स को जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उसके पुराने होने के कारण एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने में जो प्रॉब्लम होती है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाता है, तो इसका जवाब भी रशिया नए स्पेस स्टेशन में ढूंढ रहा है। रशिया के स्पेस स्टेशन के प्रमुख ये भी कहते हैं कि वो अपने कॉस्मोनॉट्स की जिंदगी इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दांव पे नहीं लगा सकता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर और इसका मेटल काफी पुराना हो चुका है और इसके इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रचंड भी हो सकता है। पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दूर होना रशिया के रिसर्चर्स के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। 15-20 सालों का जो इस लेबोरेटरी में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस खर्च किया है और इसमें वो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर पाते हैं उस चीज़ से उनके रिसर्चर्स दूर हो जाएंगे। नासा ने ये कहा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वो 2028 तक अभी नहीं छोड़ सकते हैं और इसके बाद भी उसमें कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन करने के बाद वो इस सिस्टम का इस्तेमाल करते रहेंगे। तो यदि नासा को डर नहीं लग रहा तो रशिया को क्यों डर लग रहा? जाहिर सी बात है कि रशिया खुद का स्पेस स्टेशन चाहता है। रोसकॉस्मोस के प्रमुख ये भी कहते हैं कि इस स्पेस स्टेशन को अभी तो फिलहाल रशिया खुद बना रहा है, पर दूसरी कंट्रीज के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। यूएस ने रशिया को आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया था, पर रशिया ने मना कर दिया था और बाद में रशिया ने चीन के साथ हाथ मिलाया लूनर बेस बनाने के लिए। आर्टेमिस प्रोग्राम भी कुछ इसी प्रकार का यूएस का प्रोग्राम है। तो यदि रशिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2025 में छोड़ देता है तो भारत के पास भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हमने जाना है कि भारत खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, जो कि 10 से 11 सालों का उनका प्रोग्राम है। और यदि हम रशिया के साथ मिलकर इस प्रकार का काम करते हैं तो हमारे पैसे भी कम खर्च होने वाले हैं और एक्सपीरियंस जो कि रशिया के पास है उसका हमें भी बेनिफिट होगा। आगे क्या होता है वो सारी चीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।